हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो राधिका, तुम जब केस फाइल की हो अपने हस्बैंड और सासू माँ के ऊपर, तो तुमको तो उस घर में वापस जाना नहीं चाहिए सामान लेने के लिए। जो सामान है जैसा भी है वो सामान तुम फ़ोन करके उनको बोलोगी, वो तुमको दे के आएंगे। अगर नहीं देंगे, जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तुमको देंगे क्योंकि केस चलेगा अब, तो केस के हिसाब से तुमको अब जो भी होगा कोर्ट से ही तुमको हासिल होगा। और यहाँ पे तुम अगर आई भी तो तुमको अकेले नहीं आना चाहिए, तुमको बाकायदा पुलिस के साथ, एक कम से कम लेडी कांस्टेबल के साथ तुमको आना चाहिए, क्योंकि तुम केस फाइल की हो, तुम्हारे तरफ से केस फाइल हुआ है। तुम क्यों आई यहाँ पे? और यहाँ पे तो तुम्हारे समर और समर की मम्मी जो तुम्हारे घर में गए, तुम लोगों ने धक्के मार के निकाला। पर लकीली यहाँ पे तुम्हारी सास से तुमको धक्के मार के नहीं निकाला। पर यहाँ पे एक चीज़ तुम्हारा गलत हुआ कि तुमको वापस यहाँ पे नहीं आना चाहिए था सामान लेने के लिए। बहुत सारे सामान हैं, उनके भी सामान है। तुम्हारे पर चोरी का इल्ज़ाम भी वो लगा सकते हैं कि कुछ भी ले गई है, झूठ मूठ का ये होता है। तुमको और वो बोल सकते हैं कि ये आई थी, अपना सामान भी ले गई और मेरा भी सामान चोरी करके ले गई। तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास तो कोई सबूत है नहीं। और यहाँ गुनगुन मैडम को तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत खुदक रही हो। वहाँ सास बहू की जब यहाँ पे जब हो रही है, जंग हो रही है, तो तुम वहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? तुमको तो वहाँ से उठ के दूसरे रूम में चले जाना चाहिए। तुम्हारा वहाँ पे तो बैठने का कोई अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि तुम हो बाहर की। तुमको तो वहाँ, तुम घर की हो नहीं। यहाँ तुम अपने फ्लैट को छोड़ के समर के फ्लैट में बस गई हो आके। अब बस अंकित को ही नहीं पता है कि समर और समर की मम्मी के नाम में तुम्हारा फ्लैट है। हम तो उस दिन का वेट कर रहे हैं जब अंकित को पता चलेगा कि तुम्हारा फ्लैट किसके नाम में है और तुम्हारे पापा को वो गला पकड़ेगा। अभी तो भाई गुनगुन के पापा का भी आने का सीन में आ गया है कि अब वो भी आएंगे। समर को बचाना जो है, अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं। चलो भाई, देखते हैं उनकी कब दर्शन हो। और यहाँ पे समर की मम्मी से एक चीज़ कहूँगी कि आप यहाँ पे राधिका का दर्द नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की बेटी के साथ ये चीज़ नहीं हुआ है। भगवान करे आपकी बेटी को भी समर जैसा ही पति मिले, तब आपको पता चलेगा कि एक लड़की का जब घर टूटता है तो उसको कैसा लगता है। उसका पति उसके रहते हुए किसी और लड़की के संग घूमता है, तब कैसा था, और वो लड़की अगर उसकी एक्स वाइफ हो तब और कितना दर्द होता है। आप अभी नहीं समझेंगी। आप माँ है ना एक बेटी की, आपकी बेटी के संग जब होगा तब आपको समझ में आएगा। और उन लोगों को भी समझ में आएगा जो यहाँ पे ये बोलते हैं कि राधिका के संग जो हो रहा है सही हो रहा है। राधिका के संग तो सही नहीं हो रहा है, राधिका के संग गलती हो रहा है। पता नहीं लोगों के नज़रिए को क्या हुआ है, जब वो देखते हैं कि राधिका के संग गलत हो रहा है तो उस पर उनको अफसोस जताना चाहिए, ना कि कमेंट करके ये बोलना चाहिए कि उसके संग जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और उसके चरचर बिहेवियर के वजह से हो रहा है। वो चरचर अपने मर्ज़ी से नहीं करती है फ्रेंड्स, उसके मन में वो दर्द है, जो दर्द वो अपने चिड़चिड़ा के वो बाहर निकालती है। ये चीज़ लोगों को नहीं दिख रहा है। तो चलिए, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।